मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, जहां युद्ध विराम लागू होने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास का जो इलाका है, वहां पर धमाके, ड्रोन हमले और सैन्य गतिविधियों की खबरों ने पूरी दुनिया की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा दावा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने किया है, जिसने कहा है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। IRGC के अनुसार ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने खुफिया और निगरानी अभियान के दौरान इस ड्रोन का पता लगाया है और फिर उसे निशाना बनाकर गिरा दिया है। बयान में ये भी कहा गया है कि एक RQ-4 ड्रोन और F-35 लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की गई, जिसके बाद वह क्षेत्र छोड़कर चला गया। IRGC ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध विराम का कोई उल्लंघन हुआ तो ईरान जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब खाड़ी क्षेत्र में पहले से भारी तनाव बना हुआ है और हार्मोज जलडमरू मध्य के आसपास लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य बयान देकर पूरे क्षेत्र में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका मध्य पूर्व में पहले की तरह सैन्य ठिकाने स्थापित नहीं कर पाएगा और इजराइल अपने अंतिम दौर के करीब पहुंच चुका है। ईद उल अज़हा और हज के मौके पर जारी संदेश में खामनेई ने इस्लामी देशों से एकजुट होने और सहयोग बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी दुनिया के देशों और लोगों के पास साझा ताकतें और हित हैं, जो आने वाले समय में क्षेत्र की नई व्यवस्था तय करेंगे। खामनेई ने दावा किया कि अमेरिका हर दिन इस क्षेत्र में अपनी पुरानी ताकत खोता जा रहा है और अब यहाँ के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ढाल नहीं बनेंगे। उन्होंने अपने पिता और पूर्व ईरानी नेता अयतुल्लाह अली खामनेई का भी जिक्र किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि इजराइल 25 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएगा। मौजूदा खामनेई ने कहा है कि अब इजराइल अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ प्रारंभिक समझौते के मसौदे पर मजबूत सहमति बन चुकी है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि या तो बहुत अच्छा समझौता होगा या फिर कोई समझौता ही नहीं होगा। रूबियो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कतर में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है। हालांकि बातचीत के साथ साथ सैन्य हमले भी जारी हैं। इससे पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में दोनों देश शांति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर युद्ध विराम सिर्फ अस्थायी विराम साबित होगा। इसी तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने दक्षिण ईरान में नए हमले किए हैं। सेंटिकॉम के प्रवक्ता टिम हॉकिस ने कहा है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं ताकि ईरानी बलों से अमेरिकी सैनिकों को खतरे से बचाया जा सके। उनके अनुसार निशाना उन मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी जहाज़ों को बनाया गया जो कथित तौर पर समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका ने कहा है कि वह युद्ध विराम के दौरान संयम बरत रहा है, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने दावा ये किया है कि दक्षिणी ईरान में लार्क द्वीप के पास अमेरिका और इजरायली युद्धक विमानों ने कई ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इसके बाद बंदर अब्बास, सीरिक और जास्क जैसे कई दक्षिणी इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई हैं। ईरान की अर्ध सरकारी फारस समाचार एजेंसी ने बताया कि इन बंदरगाहों में हुए धमाकों की वजह से अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। स्टेट ऑफ हार्मोज इस समय दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता बन चुका है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ तनाव और बढ़ता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हर हाल में खुला रहना चाहिए, जबकि ईरान इसे अपने रणनीतिक दबाव के सबसे बड़े हथियार के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व को फिर से युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है, जहां एक तरफ शांति वार्ता जारी है तो दूसरी तरफ ड्रोन गिराए जा रहे हैं, जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते तक पहुंचते हैं या फिर पूरा क्षेत्र एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ जाएगा।